स्वागत है आपका हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में। आज हम यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट अपना मॉडल पेपर 4 लेके आए हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके मेरे चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आपको तीनों देख सकते हैं। ये अपना 4th है, जिसमें बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के इक्वल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग 2026 एग्जाम के लिए। उसमें से अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, Which हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन इन फीमेल्स? महिलाओं में अंडोत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? FSH, LH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन। तो which हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन इन फीमेल्स? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? बी इज करेक्ट आंसर। द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर। ग्लाइकोलाइसिस में अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज एंड ATP या पायरुविक एसिड एंड ATP, लैक्टिक एसिड ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पायरुविक एसिड एंड ATP, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? किस रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है? तो कौन सा होता है? O नहीं होता, A नहीं होता, करेक्ट आंसर होगा OB। इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन नॉर्मली ऑकर्स इन। मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स, गर्भाशय, ग्रीवा जिसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब, सी इज करेक्ट आंसर। व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग? रक्त के थक्का बनने के दौरान कौन सा एंजाइम फाइब्रिनोजन में फाइब्रिन में बदलता है? मतलब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, पेप्सिन या ट्राइप्सिन, थ्रोम्बिन, रेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थ्रोम्बिन, सी इज ये करेक्ट आंसर। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स सेल इज। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। तो इसमें कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, सी इज ये करेक्ट आंसर। Which part of brain regulates heartbeat and breathing? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम या सेरिबलम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से दोनों नहीं होगा। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? उसका करेक्ट आंसर होगा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, सी इज ये करेक्ट आंसर। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, गोइट्रा, रिकेट्स या स्कर्बी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा कॉज होता है? बी इज ये करेक्ट आंसर, गोइट्रा। व्हिच व्हाट इज द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का सामान्य pH कितना होता है? 5.5, 6.8, 7.4 या फिर 8.5। करेक्ट आंसर होगा 7.4। व्हिच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स? पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जाइलम। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस? मतलब अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन में है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। करेक्ट आंसर होगा ए इज ये करेक्ट आंसर, प्रोफेज फर्स्ट। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन या एल्वियोली, सार्कोमेयर। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। Which vitamin is essential for synthesis of प्रोथ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो प्रोथ्रोम्बिन जो का संश्लेषण होता है उसके लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन के, सी इज ये करेक्ट आंसर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाई। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एपिडर्मल सेल्स,
मेसोफिल सेल्स या गार्ड सेल्स या फिर कॉम्पेनियन सेल्स? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा गार्ड सेल्स, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? मानव रक्त में कौन सा श्वसन वर्धक पाया जाता है? क्लोरोफिल या फिर हीमोग्लोबिन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। द प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमन इज? मनुष्यों में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर क्रेटिनिन? तो जो प्राइमरी नाइट्रोजियस वेस्ट इन ह्यूमन इज यूरिया, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच सेल्स ऑर्गेनेल इज एसोसिएट विद प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग संबंधित है? तो प्रोटीन संश्लेषण से कौन सा कोशिकांग संबंधित है? व्हिच सेल्स ऑर्गेनेल इज एसोसिएट विद प्रोटीन सिंथेसिस? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम या फिर वैक्यूल? करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम, सी इज ये करेक्ट आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन करेक्टराइज फ्यूचर ऑफ? द्विगुण निषेचन किसकी विशेषता है? तो जिम्नियोस्पर्म्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइट्स? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ एंजियोस्पर्म, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल? कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज स्तर को कम करता है? एड्रेनलिन? करेक्ट रॉन्ग आंसर है ये। थायरोक्सिन भी रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टीबिया, ह्यूमेरस, फीमर या फिर फ्यूला? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, इसका करेक्ट आंसर होगा फीमर, सी इज ये करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम? प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वाटर। आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही मॉक टेस्ट देखने के लिए सीरीज चल रही है, इसमें 10 से 12 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। व्हिच लेयर ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स? हृदय की कौन सी परत हृदय पेशियों से बनती है? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम? तो व्हिच लेयर ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स? हृदय की कौन सी परत हृदय पेशियों से बनती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मायोकार्डियम, सी इज ये करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड? मूत्र बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड? यूरिन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या फिर डाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। लास्ट क्वेश्चन है अपना बायोलॉजी का। व्हिच क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेलनेस इन ह्यूमंस? मनुष्यों में पुरुषत्व निर्धारित करने वाला गुणसूत्र कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, डिप्लॉयड क्रोमोसोम? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वाई क्रोमोसोम, बी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन है अपना फिजिक्स का। बायोलॉजी के क्वेश्चन 24 हो गए हैं, फिजिक्स के भी 24 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज? प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र क्या है? तो इसमें ऑप्शन को दिया नहीं हुआ, मिसप्रिंट हो गया। तो प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होता है? प्लैंक नियतांक का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है ml स्क्वायर t माइनस 1, मतलब मास व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशंस एज प्रेशर? कौन सी भौतिकी राशि का विमीय सूत्र दाब के समान होता है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, वर्क या फिर पावर? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेस, ए इज ये करेक्ट आंसर। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ डिपेंड्स ऑन? पृथ्वी के से किस
पिंड का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ डिपेंड्स ऑन, पृथ्वी के किस पिंड का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो मास ऑफ बॉडी या रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियस ऑफ अर्थ। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर, न्यूटन पर कूलाम, या वोल्ट मीटर, या फिर कूलाम पर वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। सी इज ये करेक्ट आंसर। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या मोमेंटम। तो जो वेग समय ग्राफ का ढाल होता है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है एक्सेलरेशन को, त्वरण को। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोड़ोदन का कार्य किस नियम पर आधारित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होता है? इक्वेटर, पोल्स, सेंटर ऑफ अर्थ या फिर अपर एटमॉस्फेयर। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पोल्स। Which phenomenon proves the ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को कौन सी घटक सिद्ध करती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन या डिस्पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पोलराइजेशन, ध्रुवण। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, इंडक्टेंस इज, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? टेस्ला, हेनरी, वेबर या फिर फेराड। करेक्ट आंसर कौन? द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, करेक्ट आंसर होगा हेनरी। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, शेप ऑफ बॉब या मटेरियल ऑफ बॉब। तो द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। बी इज ये करेक्ट आंसर। Which electromagnetic wave watch has maximum wavelength, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एक्सरे वेव्स नहीं होगा, नहीं, गामा। इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियो वेव्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? रेडियो वेव्स। द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको काट हटा देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या एमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज, बल का बीमीय सूत्र क्या है? तो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो बल का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है mL/t², मतलब मास एक्सेलरेशन। m मतलब क्या होता है? मास, LT का एक्सेलरेशन, mL/t²। इन व्हिच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? एयर, वाटर, वैक्यूम या फिर स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्टील। द वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज,
वैद्युत क्षेत्र में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य किस रूप से संग्रहित होता है? तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य किस रूप में संग्रहित होता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रॉक्सीमेटली, हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.33, 1.5, 2.42 या 3.0। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? कितना होता है? 2.42। सी इज करेक्ट आंसर। Which law states that pressure applied to an enclosed fluid is transmitted equally in directions? तो कौन सा नियम कहता है कि बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ या बर्नौली थ्योरम, बॉयल्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पास्कल लॉ। बी इज करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी या फिर टेस्ला? तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक ना हेनरी होता है ना टेस्ला होता है, उसका एसआई मात्रक होता है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। सी इज करेक्ट आंसर। व्हिच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर? तो ये तो प्रयोग नहीं होगा, प्लेन मिरर भी नहीं प्रयोग होगा। तो व्हिच मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, करेक्ट आंसर इसका होगा कॉन्वेक्स मिरर। सी इज करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण। द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन इज ऑलवेज, किस मशीन की दक्षता हमेशा होती है? मोर देन 100%, इक्वल टू 100%, लेस देन 100% या फिर इन्फिनाइट, अनंत। तो किसी मशीन की दक्षता हमेशा होती है, कितना होती है? मतलब उसकी दक्षता कितना होती है? लेस देन 100%, हमेशा 100 से कम। व्हिच पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, किस कण पर कोई वैद्युत आवेश नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन। सी इज करेक्ट आंसर। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लाइटिंग व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? द फेनोमेनन ऑफ स्प्लाइटिंग व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन? तो ना रिफ्लेक्शन कहलाता है ना रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पर्शन। डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना फिजिक्स का। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विथ इलास्टिक लिमिट इज नो एज, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं? तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड विद इन इलास्टिक लिमिट विथ इज नोन एज यंग्स मॉड्यूल्स, बल्क मॉड्यूल्स या रेगडी मॉड्यूल्स, इलास्टिक लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यंग मॉड्यूल्स। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन है अपना केमिस्ट्री का। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बीएससी नर्सिंग 2026 यूपीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सर्वाधिक असंयुग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Fe2+, Fe3+, Mn2+ या Cr3+। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? Which of the following species has maximum number of unpaired electrons? करेक्ट आंसर होगा Cr3+। डी इज करेक्ट आंसर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज एसिटिलीन इज, एसिटिलीन में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है? sp3, sp2, sp या dsp2? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? sp। सी इज करेक्ट आंसर। Which of the following obeys Faraday's first law of electrolysis? निम्नलिखित में से कौन सा फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का पालन करता है? मास डिवोजेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली,
मास डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ओनली, मास डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, मास डिपॉजिट इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मास डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, सी इज ये करेक्ट आंसर। द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CHO इज, इसका IUPAC नेम क्या है? प्रोपेनैन, नॉन या फिर प्रोपनेल या प्रोपोनिक एसिड या इथेनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपेनल, बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक का आकार निर्धारित करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा अजीमुथल क्वांटम नंबर। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पीआई बॉन्ड्स इन इथीन इज, एथीन में सिग्मा एवं पाई बांधों की संख्या क्या है? तो जो एथीन होता है उसमें सिग्मा और एवं पाई बांधों की संख्या क्या है? तो 4 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई या 5 सिग्मा 1 पाई, 2 पाई या फिर 6 सिग्मा 1 पाई। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? 5 सिग्मा 1 पाई, बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अपचायक है? F2NaCl2 या KMnO4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा Na। द ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज, SF6 अणु की ज्यामिति क्या है? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर या ऑक्टाहेड्रल, ट्रिगोनल, बिपाइरामिडल। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? 8 का करेक्ट आंसर होगा द ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल, सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? CH4 NH3 H2O या HF। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा H2O, सी इज ए करेक्ट आंसर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2, +4, +6 या -2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? +6। व्हिच ला एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम गैस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के संबंध में कौन सा नियम दर्शाता है? तो चार्ल्स ला, बॉयल्स ला, एवोगाड्रो ला या फिर ग्राहम ला। तो स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के संबंध को कौन सा नियम दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बॉयल्स ला, बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित यौगिक है? साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, इथेन, एथीन या फिर प्रोपेन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा बेंजीन, बी इज ए करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, NH3 अणु का आकार क्या है? लाइनियर या ट्रिगोनल, पायरामिडल या फिर टेट्राहेड्रल। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? निकेल, आयरन, प्लेटिनम या फिर वेनेडियम पेंटोक्साइड। तो इसमें क्या होगा? आयरन। द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सामान्य स्थिरांक के बीच संबंध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डेल्टा G0 इक्वल्स टू -RT
इसका करेक्ट आंसर होगा डेल्टा 0 इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के। लिखा नहीं जा रहा इस पर अच्छे से। इसका आंसर होगा आपका डेल्टा जी 0 इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुण है? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर डेंसिटी? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? निम्नलिखित में से किसमें sp2 sp² संकरण होता है? CH4 NH3 BF3 या BeCl2? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा BF3, सी इज ए करेक्ट आंसर। द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 सेल्सियस। तो 25 सेल्सियस पर उदासीन विलेन का pH कितना होगा? 0, 7, 10 या 14? 0, 7, 10 या 14? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 7। Which of the following is the strongest acid? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl, CH3COOH या फिर H2CO3 H2S? तो करेक्ट आंसर इसका होगा HCl, ए इज ए करेक्ट आंसर। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स इज? एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? -OH, -COOH, -CHO या -NH2? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? -CHO, सी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following undergoes nucleophilic substitution reaction most readily? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है? CH3Cl, CH3Br या CH2L या CHF? तो करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज? ऑक्सीजन अणुओं में 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन अणुओं में 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3.011 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। रॉन्ग है ये। इसका करेक्ट आंसर यही होगा 1.204 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। बी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following is a थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागत अवस्था फलन है? हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी या पैथ लेंथ? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इंटरनल एनर्जी, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है which of the following is a थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन? करेक्ट आंसर होगा इसका सी। लास्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इन इज में कोबाल्ट की समन्वय संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8? तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन इज करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट सेक्शन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स फाइंड्स ए पेशेंट्स अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर, व्हाट शुड टू बी फर्स्ट प्रायोरिटी? मतलब एक नर्स मरीज को फर्स्ट पर बेहोश पाती है तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसकी? चेक रिस्पॉन्सिवनेस, कॉल रिलेटिव्स, गिव वाटर या फिर शिफ्ट पेशेंट टू बेड? तो मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा चेक रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले आपको उसको चेक करना चाहिए कि कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, सांसें चल रही नहीं चल रहा है, इसको सब चेक करना चाहिए। नर्स का काम यही होता है। Which characteristics is most essential for effective nursing care? प्रभावी नर्सिंग देखभाल के लिए कौन सी विशेषता सबसे आवश्यक है? तो पेशेंस, आलस, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास या लापरवाही? तो उसको क्या करना होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। द एब्रीविएशन ICU स्टैंड्स फॉर? ICU का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इंटेंसिव क्लिनिकल यूनिट या फिर इंटीग्रेटेड केयर यूनिट? तो करेक्ट आंसर होगा इंटेंसिव केयर यूनिट, ए इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following is considered a normal blood pressure in adults? निम्नलिखित में से कौन सा वयस्कों का सामान्य रक्तचाप माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 120/80 mmHg। While taking to an
एंक्सियस पेशेंट्स ए नर्स शुड, चिंतित मरीज से बात करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? इग्नोर द पेशेंट्स, स्पीक काम एंड पॉलिटली, स्कोल्ड द पेशेंट या लीव इमीडिएटली। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको? पेशेंट को स्पीक कामली एंड पॉलिटली। करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छे से बात करो, विनम्रता से बात करना चाहिए, नहीं कि ना उसको इग्नोर कर दो, देखो ही ना, या डांट दो, चले जाओ वहाँ से, ऐसा नहीं करना चाहिए। Which इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज, आयरन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, जॉन्डिस। तो आयरन है, आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा। द पोजीशन कॉमनली यूज्ड आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया इज, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सामान्यतः कौन सी स्थिति उपयोग की जाती है? सुपाइन पोजीशन, फाउलर पोजीशन, या लिथोटॉमी पोजीशन, या नी चेस्ट पोजीशन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सुपाइन पोजीशन, ए इज ये करेक्ट आंसर। Which ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इन्फेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का संकेत है? फीवर, लो पल्स रेट, वेट गेन, या कोल्ड स्किन। तो क्या है? अगर लो फीवर है आपका तो क्या होगा? साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन है तो क्या होगा? फीवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका फीवर। स्टेरिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट इन हेल्थ केयर टू, स्वास्थ्य सेवा में नसबंदी क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? इंक्रीज कॉस्ट्स, या प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड, या डिले ट्रीटमेंट, इम्प्रूव डेकोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड, सूक्ष्मजीवों के प्रसार को रोकने के लिए। व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? ओ। मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन नर्सिंग हेल्प्स इन, नर्सिंग में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए क्या लाभ होता है? कन्फ्यूजन इन ट्रीटमेंट, बेटर कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, या डिलीट कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंग एरर्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बेटर कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, देखभाल की निरंतरता बेहतर होती है। Which organ is responsible for pumping blood throughout the body? पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? किडनी, लीवर, हार्ट, या ब्रेन। तो कौन सा अंग होता है? हार्ट। द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इन हेल्दी एडल्ट इन अप्रॉक्सीमेटली, स्वस्थ वयस्कों में समान ऑक्सीजन संतृप्त स्तर लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 95 से 100। अगर 95 से 100% है तो फिर उसका नॉर्मल होता है। Which एक्शन रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनल बिहेवियर इन नर्सिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नर्सिंग व्यावसायिक व्यवस्था को व्यवहार को दर्शाता है? आर्ग्यूइंग विद पेशेंट, मरीजों से बहस करना, मेंटेनिंग पंक्चुअली, समय की पाबंदी बनाए रखना, या इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का अनदेखा करना, यूजिंग मोबाइल फ्रिक्वेंटली। इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज ये करेक्ट आंसर। मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या ऑक्सीजन रिकवरी सिस्टम, या ओरल रिकवरी सिरप, या ऑर्गन रिपेयर सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच न्यूट्रिएंट मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी? शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, या मिनरल। करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ए पेशेंट विद सीवियर ब्लीडिंग शुड बी ट्रीटेड, अत्यधिक रक्तस्राव वाले मरीज का उपचार कैसे किया जाना चाहिए? तो इमीडिएटली ही किया जाना चाहिए। फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम। Which of the following is an example of non-verbal communication? निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? स्माइलिंग, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, या स्पीकिंग लाउडली, या गिविंग लेक्चर। तो which of the following is an example of non-verbal communication? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्माइलिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कह लेते हैं? एक्सपीरेशन कहते हैं, इंस्पिरेशन, सर्कुलेशन, या डाइजेशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन, बी इज ए करेक्ट आंसर। सर्कुलेशन तो नहीं कहते हैं। ए नर्स शुड बियर ग्लव्स मेनली टू, नर्स को मुख्य रूप से दस्ताने के क्यों पहनना चाहिए? लुक प्रोफेशनल, अच्छा दिखने के लिए, व्यवसायिक दिखने के लिए? नहीं। प्रिवेंशन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, संक्रमण को प्रसार को रोकने के लिए? यस, बी इज ए करेक्ट आंसर। सेव टाइम, ये भी कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा ही लगेगा अगर आप ग्लव्स को पहनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इम्प्रूव हैंड राइटिंग,
इससे ग्लव्स से कोई हैंड राइटिंग में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी काज स्कर्वी, किस विटामिन से स्कर्वी होता है? कौन से विटामिन से होता है? विटामिन सी। द नॉर्मल साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट्स, वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का सामान्य स्थान कहाँ होता है? डेल्टॉइड मसल्स, आईलिड, पाम, फोरहेड। तो आईलिड में तो लगेगा नहीं, पाम में भी नहीं, फोरहेड में नहीं, डेल्टॉइड मसल। ए इज ये करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ए नर्स मस्ट ऑब्टेन कॉन्स्टेंट बिफोर प्रोसीजर्स बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स द पेशेंट्स, प्रक्रियाओं से पहले सहमत लेना मरीज के किस अधिकार का सम्मान करता है? फाइनलिटी स्टेटस? नहीं। लीजन ओनली? बिल्कुल नहीं। सामाजिक पृष्ठभूमि? नहीं। पर्सनल ऑटोनॉमी, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल ऑटोनॉमी। बी इज ये करेक्ट आंसर। अगर आप कहीं तो वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब लास्ट है अपना इंग्लिश का, जिसके भी 24 क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, तो हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा? हैप्पी मतलब खुश होता है तो जॉयफुल होगा। सी इज ये करेक्ट आंसर। एनाटॉमी एंटोनिम ऑफ बिग, अगर बड़ा है तो बड़ा का क्या होगा? छोटा, स्मॉल। सी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सी रीड ए बुक एवरीडे, या फिर सी रीड्स, या सी रीडिंग ए बुक एवरीडे, या सी इज रीड एवरीडे। तो इसका होगा सी रीड्स, READS। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, क्या होगा इसका? इसकी करेक्ट है BELEIV, रॉन्ग है। BELIEV सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। बी इज ये करेक्ट आंसर। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई द नाउन हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें नाउन क्या है? हॉनेस्टी। एप्पल है तो एप्पल के आगे क्या लगेगा? एन। द पास्ट टेंस ऑफ गो इज, गो का पास्ट टेंस क्या होगा? तो गो का पास्ट टेंस होगा वेंट। चूज द करेक्ट। ही डोंट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, ही नॉट लाइक टी या ही नो लाइक टी। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ही डज नॉट लाइक टी। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या होगा? ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स होगा प्रीटी। एंटोनिम ऑफ फास्ट, स्लो। इतने इजी क्वेश्चन है इंग्लिश में। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज ये गुड, सी इज गुड इन इंग्लिश, एट इंग्लिश, एट इन इंग्लिश, एट इंग्लिश। करेक्ट आंसर होगा इन। सी इज गुड इन इंग्लिश होना चाहिए, एट इंग्लिश होगा। सी इज गुड एट इंग्लिश, इन इंग्लिश होगा या एट इंग्लिश होगा, पता नहीं। द अपोजिट ऑफ हॉट इज, तो हॉट का अपोजिट क्या होगा? कोल्ड। आइडेंटिफाई द वर्ब। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें वर्ब क्या है? प्ले। प्लेइंग ये मतलब दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें प्ले जो है वो वर्ब है। द प्लूरल बुक फॉर्म ऑफ बुक, बुक का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बुक्स। ए इज ये करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी गो टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी गोइंग टू स्कूल या सी गॉन टू स्कूल। करेक्ट होगा सी गोज टू स्कूल। स्टार्ट का क्या होगा? सिनोनिम सोच रहा है तो स्टार्ट का सिनोनिम्स होगा बेगिन। एंटोनिम ऑफ ओल्ड, ओल्ड का एंटोनिम क्या होगा? ओल्ड का एंटोनिम क्या होगा? न्यू। फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम ए डॉक्टर। चूज द करेक्ट वर्ड। ही इज टाल देन राम, टालर देन राम, टालेस्ट देन राम, मोर टाल देन राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टालर। सी बी इज ए करेक्ट आंसर। द पास्ट टेंस ऑफ ईट इज, ईट का पास्ट टेंस क्या होगा? एट। बी इज ए करेक्ट आंसर।
आइडेंटिफाई सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल। सिनोनिम्स ऑफ स्मेल, स्मॉल, तो स्मॉल का सिनोनिम्स क्या होगा? टीनी। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, तो इसका क्या होगा? वेयर आर यू गोइंग, ए इज ये करेक्ट आंसर। अब ये अपना हो चुका है, 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 5वां सेट हम लेके आएंगे, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट